तरह से ना। अमृता कमेंट्स बिजनेस हम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का पास्ट ओवर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अमृता कमेंट्स बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2010। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years of business, the following non-current assets were purchased on the dates shown. Calculate the total depreciation for each of the years 2010 and 2011. अच्छा भाई, डेप्रिसिएशन की पॉलिसी क्या है? मोटर व्हीकल्स 20% ऑन कॉस्ट है और इक्विपमेंट जो है 15% ऑन कॉस्ट है, ठीक है। रेट बीइंग चार्ज फॉर ईच मंथ ऑफ ओनरशिप, मतलब मंथ टू मंथ पॉलिसी है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है? मोटर व्हीकल हमने एक ली थी 1 जनवरी को फॉर द ईयर 2010 और 11 के लिए निकालना है ना, पहले 2010 की बात कर लेते हैं। मोटर व्हीकल्स हम जो है कहते हैं एक ली हमने 26,000 रुपये की, ठीक है। कब ली है? 1 जनवरी को, मतलब पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी इसके ऊपर। और डेप्रिसिएशन की पॉलिसी क्या है? 20% स्ट्रेट लाइन। और दूसरी हमने ली है 18,000 की 1 जुलाई को, तो उस पर 20% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ठीक है। कितना आ जाएगा? 26,000 का 20% हो जाएगा 5,200, और ये 18,000 का 20% 3,600 और 1,800, ये हो जाएगा एक्चुअली 7,000 हो गई डेप्रिसिएशन हमारी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। फिर 2011 पर आ जाते हैं। 2011 में हमने एक और मोटर व्हीकल खरीद ली, ठीक है। 2011 के अंदर, अच्छा 2010 में इक्विपमेंट भी है। 2010 के अंदर इक्विपमेंट भी हैं। इक्विपमेंट जो है एक आपके पास 30,000 का है, ठीक है, और 1 जनवरी को ही लिया है, तो मल्टीप्लाइड बाय इसके ऊपर परसेंटेज कितनी है? 15% है, 4,500, ठीक है। 2010 का हो गया ये। अब 2011 की बात कर लेते हैं। 2011 में पहले तो आएगा मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल्स जो है कुछ हमने सोल्ड तो नहीं किए ना, कुछ बताया है सोल्ड के बारे में, देख लेते हैं एक नज़र, ठीक है। अब इन्होंने कुछ भी सोल्ड नहीं किया, तो जो पहले से मोटर व्हीकल्स आ रही थी 26 और 18, इनके ऊपर तो पूरी डेप्रिसिएशन लगेगी। 26 + 18 कितना हो जाएगा ये? 26 44,000, इनके ऊपर तो 20% डेप्रिसिएशन लग जाएगी पूरी। और हमने नई मोटर व्हीकल एक खरीदी है 24,000 की, उसके ऊपर 20% भी अप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाइड बाय 9/12 भी करेंगे, क्योंकि अप्रैल में दी है तो अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने। 44,000 इस तरह 26,000 की एक मोटर व्हीकल है MV1 और 18,000 की MV2 है। कोई बात नहीं, तो ऑन गोइंग है ना, मतलब एक मोटर व्हीकल ऐसी है ना कि जो आपने पहले से खरीदी अभी तक बेची नहीं है, तो उसके ऊपर अगले साल भी तो लगेगी ना डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये 44,000 में 20% आ जाएगा, 8,800। और इसकी कैलकुलेशन कर लो, 3,600 आई थिंक, इनको भी ऐड कर लेंगे तो ये मोटर व्हीकल हो गया। इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट के लिए करेंगे कि हमने पहले से जो पुराने इक्विपमेंट्स थे हमारे पास 30,000 के थे, उनके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन। अच्छा, इक्विपमेंट का 15% है, 2011 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और एक नया इक्विपमेंट जो हमने खरीदा है वो है 44,000 का इक्विपमेंट, और वो हमने कब लिया है? वो भी 1 जनवरी को लिया है, तो उसके ऊपर भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। आप ये कैलकुलेशन साफ साफ कर दो प्लीज। इन दोनों का ऐड करेंगे 45 और 6,600,
तो 11,100। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्या कहते हैं, early in 2012 consideration was given to the reducing reducing balance method with the following rates applying to the balance sheet at the end of year। अब ये कह रहे हैं कि भाई अब इन्होंने सोचा है कि भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कर दें और मंथ टू मंथ पॉलिसी से हटा के इसको ईयर एंड पॉलिसी पे ले आएं। ठीक है, अब आपको ये कैलकुलेशन क्या करनी है, वापस करनी, कैलकुलेट टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2010-11 यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से कैलकुलेशन करके दिखाओ। ठीक है, पहला पार्ट जो आपने स्ट्रेट लाइन के हिसाब से करके बता दिया। ठीक है, अच्छा 2011 की टोटल डेप्रिसिएशन 10 की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी थी हमारी, 7,000 और 4,500 11,500 ये टोटल हो गई। और इसकी टोटल जो है वो कितनी थी हमारे पास, 11,100 और 12,400, दोनों को भी ऐड करेंगे, टोटल आ जाएगा 23,500। सही है, इन्होंने क्या पूछा, देखो कैलकुलेट द टोटल डेप्रिसिएशन फॉर ईच ऑफ द ईयर 2010 और 11। अच्छा, मोटर व्हीकल इक्विपमेंट के अलग अलग दिए, वैसे सही है, और मैंने टोटल भी कर दी कि टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज 2010 का ना। ठीक है, वैसे ये टोटल करने की कोई खास नीड नहीं थी। ठीक है ना, उनके अलग अलग हमें एसेट वाइज ही बताना है। अच्छा, ये तो हमने पार्ट ए कर लिया। पार्ट बी में क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस, आरबीएम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से यही कैलकुलेशंस करनी है वापस से। ठीक है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से क्या कैलकुलेशंस होंगी आपकी। अब फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने 2010 में 2 मोटर व्हीकल्स ली हैं, मोटर व्हीकल्स आपने 2 ली हैं, 26 और 18 कितने हो गए, 44,000 हो गए। 44,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट्स, क्योंकि ईयर एंड पॉलिसी लग रही है अब, तो ये आ जाएगा 8800। और इक्विपमेंट पे क्या आएगा, इक्विपमेंट पर आ जाएगा आपका इक्विपमेंट है 20 कितने के, 30,000 के। अच्छा, परसेंटेजेस भी चेंज हैं, सॉरी, 25 और 20 है, गुड। तो ये आ जाएगा 25% एक जगह, और यहाँ आ जाएगा 20%। तो ये हो जाएगा आपका 11,000, और ये हो जाएगा 20% 6,000। ठीक है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से आगे 2010 का। अब वापस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से करेंगे हम 2011 के लिए। इसमें मोटर व्हीकल की अब डेप्रिसिएशन किस तरह होगी, देखो मोटर व्हीकल की अब डेप्रिसिएशन ऐसे होगी कि पहले हमारे पास कितने के 44 के मोटर व्हीकल थी, सही है। अब 44 में नई भी खरीद ली हमने, नई कितनी खरीदी, 24 की और खरीद ली, 44,000 प्लस 24,000 की और खरीद ली। तो मोटर व्हीकल्स की वैल्यू हो गई आपकी 44 और 24, 68,000 मोटर व्हीकल हो गया। इसकी प्रोविजन कितना हो गया, इसका पुराना प्रीवियस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 11,000। तो इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर कैसे निकलेगा, इसका चार्ज फॉर द ईयर 68,000 minus 11,000 multiplied by 25%। अब आगे चलते हैं, इक्विपमेंट पे आ जाते हैं।
अब इक्विपमेंट पे आ जाते हैं। इक्विपमेंट के लिए क्या है, शुरू में वैल्यू कितनी थी इक्विपमेंट की? फर्स्ट ईयर 30,000 की, ठीक है। 30,000 के अंदर हम ऐड कर लेंगे 44,000। 30 और 44 कितने हो गए? 74,000 होगा इक्विपमेंट की वैल्यू, ठीक है। अब कहते हैं इसका प्रोविजन कितना है? प्रोविजन है 6,000। और तो अब हम क्या करेंगे, चार्ज को तैयार निकालेंगे। ठीक है, इसका चार्ज फॉर द ईयर आ गया 74,000 माइनस 6,000 इंटू 20%, ठीक है। तो ये पार्ट भी हो गया हमारा, आरबीएम से हमने कर लिया, ठीक है। आरबीएम से भी हो गया और साथ में इन्होंने क्या कहते हैं मंथ ईयर एंड पॉलिसी कर दी है। यार रिड्यूसिंग बैलेंस है मंथ टू मंथ बहुत मुश्किल है, नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो आता नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है ना। बहुत रेयर आएगा, मतलब फिर बड़ा क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, एक आध ट्रांजेक्शन मुश्किल आ सकती है, लेकिन हाँ हो सकता है एक आध मिल भी जाए आपको, लेकिन फिर वो बहुत कोशिश करके वो डेट्स ऐसे देंगे कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अच्छा, द ओरिजिनल प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 2 years वर इन द बिजनेस वर 2010 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 11 का भी दिया हुआ है। अच्छा, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द रिवाइज्ड प्रॉफिट इफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हैज बीन यूज्ड। ओके, अब ये कह रहे हैं अगर स्ट्रेट लाइन से हम रिड्यूसिंग बैलेंस पे शिफ्ट हो जाते हैं तो प्रॉफिट में कितना फर्क आएगा, अब ये बताओ, ठीक है ना। अब जैसे कि 2010, पहले हम इसको इस तरह से करेंगे, ड्राफ्ट प्रॉफिट, ओरिजिनल प्रॉफिट है ना, या ओरिजिनल प्रॉफिट शुरू कर लो। ओरिजिनल प्रॉफिट कितना है भाई? 2010 का, 2011 का। ओरिजिनल प्रॉफिट था हमारा 86,000 और 94,000। अच्छा, अब हम डेप्रिसिएशन अगर स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग पे चले जाते हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने क्या किया है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के तो इसमें इंक्लूडेड है, ओरिजिनल प्रॉफिट जो हमारा है उसमें स्ट्रेट लाइन के हिसाब से उन्होंने डिडक्ट किया हुआ डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, क्योंकि देखो पहले स्ट्रेट लाइन ही यूज़ हो रहा था ना। अब क्या बोल रहे हैं कि भाई अब अगर हम चेंज करते हैं इसको, देखो कब सोचा है, अर्ली इन 2012 कंसिडरेशन वाज गिवन टू चेंजिंग टू द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 2011 भी खत्म होने के बाद 12 में इन्होंने सोचा कि यार अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस पा जाए, मतलब 11 में स्ट्रेट लाइन पे ही चार्ज हुआ हुआ है, तो अब बताओ प्रॉफिट में कितना फर्क आएगा। अब आप जरा मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कितना बन रहा था हमारा 2010 का टोटल? मैंने टोटल किया था, याद है आपको? 11,500, 11,500 बन रहा था स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, ठीक है ना। और रिड्यूसिंग के हिसाब से कितना बन रहा है देखो 2010 का, रिड्यूसिंग के हिसाब से अगर मैं 2010 का लूँ तो ये 11 और 17,000 बन रहा है, मतलब कितना फ़र्क हो गया, प्रॉफिट जो है वो 11,500 और 17,000। अब ये इस तरह से हम कर सकते हैं, अगर मैं कर लूँ कि ना क्या कहते हैं, ऐड स्ट्रेट लाइन मेथड वाली डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक कर दूँ और लेस कर लूँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाली डेप्रिसिएशन, मतलब मैंने अपनी मर्जी से ये फॉर्मेट बना लिया। अगर आप चाहो तो वैसे वर्किंग में भी कर सकते हो कैलकुलेशन, आंसर देना है मैंने ना, मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार स्ट्रेट लाइन की डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर लेता हूँ और रिड्यूसिंग की माइनस कर देता हूँ, मतलब 11,500 अगर मैं इसमें ऐड कर लूँ और रिड्यूसिंग की 17,000 माइनस कर लूँ, ताकि नेट इफेक्ट आ जाए इसके ऊपर कि भाई 5,500 का प्रॉफिट आपका डिडक्ट हो रहा है ना एक तरह से। 80500, ये क्या हो जाएगा, कहते हैं ओरिजिनल प्रॉफिट था ये, अब आ गया करेक्टेड या रिवाइज्ड प्रॉफिट, रिवाइज्ड प्रॉफिट। इसमें भी ऐसे ही होगा, मतलब ये कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आप कुछ भी वर्किंग कर सकते थे, मैंने इस तरह से कर लिया कि थोड़ा प्रेजेंटेबल भी हो रहा है, ठीक है ना। और इन दोनों को अगर मैं ऐड, अच्छा अब इसका भी ऐड कर लूँ, टोटल क्या आएगा इनका भी, 14 और 13 27, तो ये हो गया 27,800,
27,850 होगा ना। 14,250 और 13,600, ये दोनों प्लस कर रहा हूँ ना मैं। स्ट्रेट लाइन वाला प्लस कर लिया ना 17,000 दूसरे साल का। अच्छा स्ट्रेट लाइन का सॉरी 23,500 है, 23,500 है, ठीक है ठीक है। 17 तो ये वाला था ना पिछले वाला। 23,500 है और ये हो जाएगा 27,850। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉर मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करने में क्या फायदा है? हर साल आउटपुट चेंज होता है, क्योंकि मोटर व्हीकल्स जो है ना उनकी वैल्यू इनिशियल ईयर में एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है। नया मॉडल आ जाएगा तो पुराने मॉडल की वर्थ कम हो जाएगी, लोग पसंद नहीं करेंगे। तो इस वजह से जो भी ऐसी चीज़ होती है ना जो, इसलिए हम क्या चाहते हैं कि शुरू के ईयर में ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। सेकेंडली एक और बात ये भी है कि इनिशियल ईयर्स में जाहिर सी बात है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है ना। हाँ, तो आप ये बोलोगे कि इट इज अ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, therefore if new, therefore हटा देंगे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, एंड इफ new models are launched price of old models fall with a higher rate in initial years, ठीक है, as compared to later years। देखो शुरू के सालों में ज़्यादा वैल्यू लगती है। मिसाल के तौर पर आपने नई गाड़ी खरीदी, ठीक है, अभी 25 लाख की एक गाड़ी खरीदो, एक महीने बाद बेचने जाओ, शायद आपकी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू गिर जाएगी, शायद 24 में आपको। पाकिस्तान में तो ये जो पाकिस्तान में तो एक मसला है एक्सेप्शनल है गाड़ियों में कि सारे डेप्रिसिएशन के रूल ही फेल होते हैं, कोई गाड़ी डेप्रिशिएट ही नहीं हो रही। तो 5-5 साल लोग गाड़ी चला के अपनी ओरिजिनल इनवॉइस प्राइस से महंगी बेच रहे हैं। तो मतलब यहाँ तो थोड़ा ये सारा जो है ना फेल हो रही है चीज़ें। लेकिन नॉर्मली जो है दुनिया भर में एक जनरली बात है, गाड़ी यूज़ करते तो पुरानी होती है। लेकिन पाकिस्तान में भी अगर आप खरीदोगे ना और फौरन बेचो तो नुकसान होता है। और आपने आज ली और आप बोलो 1 महीना चला के बेचोगे तो आपको नुकसान लाजमी होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। जैसे मेरे कजन ने PS मंगाई थी लॉकडाउन से पहले, इंपोर्ट कराई थी सभी कोरोना से पहले, 22 की मंगाई थी उसने, 27 में बेची एक महीने पहले। यही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है बिल्कुल। और 27 की बेची, इसको बेची उसने 29 में बेच दिया। मसला ये नई गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई ना, इस वजह से पुरानी के रेट बढ़ गए। नहीं सर, हमारे पुरानी गाड़ियों के रेट लग रहे थे। मेरी रेट से इतनी पुरानी है, 2007 में ली थी, उसके रेट 13 तक तो होंगे आराम से मिलेगी, और 7 की ली थी उस वक्त, 7-8 नहीं यार आराम से। देखो ये पाकिस्तान में तो ये रूल सारे फ्लॉप हो रहे हैं ना, क्योंकि मसला इसका ये है कि हमारी अपनी करेंसी बहुत डेप्रिशिएट हो गई, मतलब रुपी इतना डेप्रिशिएट हो गया ना, गाड़ियाँ ज़्यादातर ये है कि बाट में ये भी एक वजह है। छोटी-छोटी गाड़ियाँ आती हैं महंगी, मीरा अभी लेने जाए तो 17-18 तक की मिलती है आराम से, वही तो अच्छी बात है। शुरू में जब नहीं आई थी ना मीरा 6-7 लाख में मिलती थी। वही तो, और अब मेहरान मिलती है इसमें मेहरान नहीं मिलती। हाँ, तो बहरहाल पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं कह सकते हम इस बारे में, लेकिन जनरली ये केस है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
चलो एक क्वेश्चन और मैंने कॉपी कर लिया है। ओके, back runs a manufacturing business. An extract from the statement of financial position is shown below. ठीक है, और क्या करना है हमें? Prepare the following account for the year ended 31st December. Machinery account, provision for depreciation और disposal, तीन अकाउंट बनाना है हमें। मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2012। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अगर मशीनरी के अकाउंट। दोनों तरफ डॉलर का साइन आ जाएगा। ठीक है, 2012 फर्स्ट, अच्छा ये जनवरी से स्टार्ट होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, अच्छा हमें निकालना है फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2012। ठीक है, अच्छा बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी का कितना है? 138,600। जी, ठीक है, 138,600। फिर हम देखेंगे एडिशंस। ड्यूरिंग 2012 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस फॉर मशीनरी। तीन हमने मशीनरीज खरीदी हैं, 26 मार्च को, 17 अगस्त को और 13 दिसंबर को। ये तीनों एडिशंस हैं। ठीक है, अच्छा खरीदी भी हैं और इनको बेचा भी है हमने। अच्छा ये कब कब खरीदी है? देखो, एक 2009 में खरीदी है, एक 8 में, एक 7 में। ये तीनों तो डिस्पोजल्स हैं। अच्छा एडिशंस कौन से? एडिशंस ये दो हैं, 20th अप्रैल को है और एक 25th अक्टूबर को है। 20th अप्रैल एंड 25th अक्टूबर। अच्छा अब ये बताओ, ऑल रिसीट्स वर प्रोसेस थ्रू द बैंक अकाउंट। तो बैंक लिखेंगे 11,500 और 16,200। अच्छा इसी तरह से जो है फिर आएंगे हम डिस्पोजल। डिस्पोजल वाली वैल्यूज कौन कौन सी हैं? देखो डेट्स डालते जाते हैं हम उसकी। पहली है एक, हमने कब बेची है? 26 मार्च को। फिर हमने बेची है 17 अगस्त को और 13 दिसंबर को। जिस हाँ, अच्छा ये नहीं लिखना है हमें कि कितने में बेची है, ओरिजिनल कॉस्ट लिखेंगे 14,000, 8,000 और 9,600। देन बैलेंस सीडी। टोटल आ रहा है 1,663,000। मशीनरी के बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा? 26,400।
26,400। ठीक है, फिर आएगा नीचे चार्ज फॉर द ईयर, मतलब इनकम स्टेटमेंट। चार्ज फॉर द ईयर भी लिख सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। डेट होगी 31 दिसंबर। ठीक है, पहले चार्ज फॉर द ईयर निकालते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन का क्या रूल है देखते हैं यहाँ पर ज़रा। देखो, इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू चार्ज अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन द ईयर ऑफ परचेज बना द ईयर ऑफ डिस्पोजल। इसका मतलब ये कौन सी पॉलिसी है? ईयर एंड पॉलिसी। दिस इज ईयर एंड पॉलिसी, मंथ टू मंथ पॉलिसी नहीं है। ईयर एंड पॉलिसी में क्या होता है? बैलेंस शीट के ऊपर परसेंटेज अप्लाई होती है। बैलेंस शीट निकालो, बैलेंस शीट पहले निकालो। 134,700 बैलेंस शीट इज 134,700 जी। टोटल आ रहा है 166,300। साल में भी करेंगे। अब चार्ज फॉर द ईयर आएगा 134,700 के ऊपर परसेंटेज लगा दो। कितना परसेंट है? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 10% है। मशीनरी का ही बना रहे हैं। रेजिडुअल वैल्यू इज 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट और 5 ईयर्स की लाइफ है। तो मतलब क्या करेंगे? ये 134,700, देखो फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। अगर आपको परसेंटेज निकालनी है ना, इससे तरी परसेंटेज में निकल सकती है। देखो उन्होंने क्या बोला? स्क्रैप वैल्यू इस परसेंटेज में दी हुई है ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट इज ऑलवेज 100%। 100% माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10%। डिवाइड बाय लाइफ कितनी? 5 ईयर्स। 100 माइनस 10 कितना हो गया? 90। 90 डिवाइड बाय 5 करो, 18%। 18% का रेट है इसका मतलब है। चाहो तो आप डायरेक्टली 18% रेट लगा सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने स्क्रैप वैल्यू जो परसेंटेज में दे दी है, तो हम चाहें तो डायरेक्टली हमने 18% का रेट निकाल दिया इसका चार्ज फॉर द ईयर। 134,700 का 18% लगा दो, क्या आएगा? 24। सही है, ठीक है। ये मैंने किया 134,700 का 18%। ऐड कर लेंगे। सब एक साथ लिखेंगे, तीनों अलग अलग लिखेंगे? हाँ, तीनों के अलग अलग सबके एक साथ लिखेंगे। डिस्पोजल सबके एक साथ लिखेंगे। वर्किंग यहाँ कर लेते हैं, ये लिख देते हैं W1। W1 में डिस्पोजल कर लेते हैं हम। 3 मोटर व्हीकल्स है ना, एक M12 है। M12 का कितना होगा? हमारे 14,000 इनिशियल कॉस्ट थी और परसेंटेज इसके ऊपर है 18%। मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी ईयर्स? कब खरीदी थी हमने ये? ईयर ऑफ परचेज 2009 है, तो 9, 10 और 11, 3 साल। 12 नहीं लेंगे ना। फिर उसके बाद है M18, ये है 8,000 की, मल्टीप्लाइड बाय 18% इंटू ईयर ऑफ परचेज 2008 है, तो 4 ईयर्स। और M20 इज फॉर 9,600, 18% रेट है इसका भी, मल्टीप्लाइड बाय 5। फाइव सेवन सिक्स जीरो, ठीक है। सबको ऐड कर लो। 21,960।
फिर आ जाएंगे बैलेंस शीट पर। बेचने वाले बहुत सारे डिस्पोजल कुछ बैंक मान लीजिए बैंक डेबिट हुआ है डिस्पोजल क्रेडिट हुआ है इनको प्लस बैलेंस शीट निकालो बेटा, क्या हुआ? सर हम डिस्पोजल बना दिया बैलेंस शीट तो बताओ। बैलेंस शीट आया है 28686 टोटल 50646 हाँ 50646 अच्छा, अभी डेबिट पर आ जाएंगे हमारी मोटर व्हीकल्स तीनों, 12 18 M20। 31,600 ठीक है, तो ये 14,000 8,000 एक साथ भी लिख सकते थे, वैसे मसला नहीं है। और डिस्पोजल डेप्रिसिएशन जो है 21,960 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 21960। फिर आएगा बैंक 9270। बैंक में तीनों प्लस कर देंगे हम, ठीक है ना, ये सारा 9270। और अब आ जाएगा लॉस आ रहा है 9 और 370
ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है भाई, तो ये यहाँ तक हो गया, तो चैप्टर कंप्लीट, हमारे 2 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो